मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का विषय यह है कि मैं अगर वकील होता तो मंदिर के लिए नहीं, देश के लिए केस लड़ता और देश पर दावा करता। इस टॉपिक पे ही हम कुछ अपना विचार हम रखेंगे। तो मित्रों, जैसे कि हम अनगिनत हम सुनते हैं कि कभी मथुरा पर तो कभी काशी पर हमेशा यह एक न्यूज में आता है कि फलाना फलाना मंदिर पर फलाना फलाना जगह पे केस दायर किया जा रहा है। तो मित्रों, मेरा यहाँ पे मत है और यह हमारा कहनाम है कि ये मंदिरों पर दावा करने से क्या होगा और मंदिरों पर केस फाइल करने से क्या होगा। इससे हम, जैसे कि राम जन्मभूमि, हम कितने साल तक केस हम लड़ते रहे और कई सालों के बाद से फिर जाकर के फैसला आया और वो फैसला भी ऐसा आया कि कई एकड़ जमीन हमें, मुस्लिमों को भी हमें देना पड़ा। और ठीक ऐसे ही मित्रों, चर्चा में अब फिर कई मंदिरों की भी आ रही है। तो मित्रों, एक तो पहली बात हमारा यह मत है कि ये मंदिरों पे दावा न करके हम इस देश के लिए क्यों नहीं, हम अपने इस देश पे हम दावा करते हैं। क्योंकि मित्रों, सन 1947 में देश धर्म के आधार पर बांटा गया, ना कि सेकुलरिज्म के आधार पर जो है कि बांटा गया। मित्रों, सन 1947 में क्या उस समय का मुहिम था? खिलाफत आंदोलन में क्या क्या कहा गया? इस देश के पास में प्रस्ताव क्या दिया गया? प्रस्ताव यह दिया गया कि उस समय का जो जिन्ना था खिलाफत आंदोलन में, अन्य जगह पे जितने भी उनकी जो कार्यशैली है, सब जगह पे उनका एक ही वाक्य था कि हम एक मुसलमान, एक स्वयं में एक राष्ट्र हैं और हमें एक अपना इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, न कि इन गैर मुस्लिमों के साथ में हमारा यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के साथ में रहना हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हम, हमारी सिद्धांत, हमारी संस्कृति, हमारा इस्लाम अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खान पियान अलग है और इन हिंदुओं की रहन सहन खान पान अलग है। हमारा और इन हिंदुओं का कोई मेल मिलाप नहीं है। इसलिए हमें अपना एक इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। और मित्रों, सन 1947 में इस देश को बंटवारा करके एक अलग राष्ट्र बना जिसका नाम हुआ पाकिस्तान। तो मित्रों, धर्म के आधार पर जब यह देश बांटा गया और एक देश दिया गया मुस्लिमों को इस्लामिक राष्ट्र के लिए, और ये जो दूसरा भाग है यह हिंदुओं के हिस्से में आया, तो मित्रों इसमें यह देश, यह मातृभूमि किसकी है? हिंदुओं की है। और उन मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बलपूर्वक मंदिरों की ध्वस्त करके वहां पे मस्जिदों का निर्माण करना या उसके बाद भी एक साजिश के तहत वहां पे कब्जा करके जमाए बैठना, मजारे और मस्जिदें बना करके अवैध रूप से कब्जा करना, और फिर उसी जो आक्रांताओं के बाद अब तो स्वतंत्रता है, तो धर्म के आधार पे जब देश ये बट गया तो फिर इस देश पे एका अधिकार एकमात्र हिंदुओं का ही यह राष्ट्र है। और मित्रों, जब देश धर्म के आधार पर बांटा ही गया है, यह तो हम यह इस सत्यता को क्यों नहीं स्वीकार करते और क्यों नहीं हम अपना दावा ठोकते कि यह देश हमारा है, किसी की बपौती नहीं है, यह हमारे हिस्से की देश है।
और दूसरा बात मित्रों, संविधान में सेकुलर शब्द डालकर देश को धर्मशाला बना दिया गया। और संविधान में जो सेकुलर शब्द डाला गया है मित्रों, यह इंदिरा गांधी के ही करामाती है। आपातकाल के दौरान इस देश में एक सेकुलर शब्द डाल दिया गया, जो किसी भी रूप में यह यहाँ पे इसकी कोई जो है कि स्वीकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती एक राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से यह संविधान में ऐड किया गया, जो कि 1947 में कहीं भी उस समय संविधान में सेकुलर शब्द का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो मित्रों, यह सेकुलर शब्द बना करके क्या इस देश को धर्मशाला नहीं बना दिया गया? मित्रों, जिन्हें धर्म के आधार पर देश चाहिए था, वे अपने हिस्से का भाग ले चुके हैं। परंतु मित्रों, जिन लोगों ने धर्म के आधार पे अपना देश लिए, और उन्हीं लोगों का अब जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार की, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ये है, हमारा वो है, और एक बकवासबाजी ये कहते हैं कि क्या हमने आजादी में हम लोगों का योगदान नहीं है? तो मित्रों, आजादी में इनको जितना योगदान था उससे कई गुना ज्यादा ये इस देश को बांट करके ले चुके हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये हमारी इच्छा थी कि हम इस देश में रहें, कि हम वहां पे जाए, तो हमने उस समय इसी देश को एक जो है ना कि हम अपनी स्वेच्छा से इस देश को हम चुने हैं, और यहाँ पे हम जो है कि हम यहाँ पे हम रह गए। तो मित्रों, यह भी एक घोर साजिश थी, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाने में संपूर्ण रूप से इस देश का मुसलमान उस समय वोटिंग किया था, और यह मांग किया था कि जो है कि संपूर्ण मुस्लिम एक था, और यह मांग किया था कि हमारा एक राष्ट्र चाहिए। और जो लोग ये बकवासबाजी करते हैं कि ये हमारा अपना इच्छा थी कि हम इसी राष्ट्र में रहें, तो मित्रों, समस्या यहाँ पे इनकी, ये मूल समस्या यहाँ पे ये है कि इनका 1400 वर्ष पहले जो इस्लाम का, जो मोहम्मद का कहनाम था कि जब तक हिंद पे फतह नहीं होता तब तक हमारा इस्लाम अधूरा है। तो मित्रों, यह उसी साजिश के हिस्सा के तहत में यह इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ही उस समय रह चुके थे। और मित्रों, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वाक्य भी बोले थे कि इस देश का जो एक जो सड़ा हुआ, जो बहता हुआ जो एक पानी है, एक नाला है, उस पानी का बहाव बेशक यह देश बांट करके हमें जो है कि छोड़ देना चाहिए, और ये सारा पानी को उसी तरफ में मोड़ देना चाहिए। लेकिन मित्रों, जवाहरलाल नेहरू की करामाती की वजह से यह सड़ा हुआ पानी उस समय सन 1947 में रह गया था, और आज यह पानी श्राद्ध वो मार रहा है। और ये कैसे मार रहा है, ये आप सभी को जगह जगह पे आप लोग देख रहे हैं। और मित्रों, कांग्रेस द्वारा यह जो संविधान में सेकुलर शब्द डाल करके धर्मशाला बना दिया, इसको जो भी घुसपैठिया आवे इस देश में धर्मशाला के तौर पे यहाँ पे रहे बसे, यहाँ के नागरिक बन जाए, यहाँ के सारी जो है कि अपना अधिकार प्राप्त कर ले। जैसे कि मित्रों, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी जो है कि मुस्लिम, ये सब हमारे देश में क्या धर्मशाला के रूप में नहीं रह रहे हैं? इनको हमारे देश को धर्मशाला बना करके हमें नहीं जो है ना कि मूर्ख बनाया जा रहा है। और इनको किस लिए रखा जा रहा है, जबको पूरा विश्व में सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार देश का जो वहां से ये लोग भाग के आए, खुद जो है ना कि सरकार कहती है कि म्यांमार एक में से भागे हुए जितने भी रोहिंग्या हैं, ये एक गुरिल्ला युद्ध में माहिर एक लड़ाका है।
और यहाँ तक मित्रों बांग्लादेश भी खुद कह चुका है कि रोहिंग्या हमारे देश के लिए खतरा है। और मित्रों इनके तो 57 देश है मुस्लिम राष्ट्र, तो ये अपने जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी मुस्लिम जो भारत में घुसपैठ करके आते हैं, ये अपने उस मुस्लिम राष्ट्र में क्यों नहीं जाते? क्या यह हमें विचार करने की जरूरत नहीं है? तो मित्रों मेन कारण ये है कि मेन यहाँ पे समस्या है कि जब तक हिंद पे फतह नहीं होगा तब तक यह इस्लाम संपूर्ण रूप से मान्य नहीं है। और यही साजिश के तहत में मित्रों यह सारा सब षड्यंत्र चल रहा है। तो मित्रों इसीलिए मेरा कहना है कि यदि मैं वकील होता तो मंदिर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मैं केस लड़ता और देश पर मैं दावा करता। ये छोटी छोटी मंदिरों पे दावा करने से और ये मंदिरों के लिए केस लड़ने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। आज आप मंदिरों के लिए आप लड़ेंगे, कल को भविष्य में जब आप कमजोर हो जाएंगे और ये लोग जब बहुसंख्यक होंगे तो इसी मंदिर को उखाड़ करके फेंक देंगे। तो मित्रों यही हमारा मत है कि मंदिरों पर नहीं हमें देश पर दावा ठोकना चाहिए। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं और पुनः मैं फिर एक अलग विषय मैं लेके आऊंगा। और यदि हमारे इस मत से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।